जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, पृष्टि सृष्टि से उत्सव मनोरथों के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे तटस्थनवकानना प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसूजिता। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया सोमवार 2 नवंबर 2020 है। प्रभु श्रीनाथ जी को आज दीपावली से पहले की द्वादशी का प्रतिनिधि श्रृंगार धराया जाता है। आगे गाये पाछे गाये इत गाये उत गाये गोविंद को गायन में बस बोहि। जैसा कि हम जानते हैं, दशहरा के अगले दिन से दीपावली के उत्सव के प्रतिनिधि के श्रृंगार धराए जाते हैं। इनमें कार्तिक कृष्ण दशमी से दीपावली तक धराए जाने वाले सभी 6 श्रृंगारों के प्रतिनिधि के श्रृंगार आगामी दिनों में धराए जाते हैं। इनमें कुछ श्रृंगार के दिन नियत हैं तो कुछ खाली दिनों में धराए जाते हैं। प्रतिनिधि श्रृंगार के बारे में हम जानते हैं कि वे वस्त्र, साज और श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं जो मुख्य श्रृंगार जैसे ही होते हैं। इसी श्रृंखला में आज दीपावली के पहले वाली द्वादशी को धराए जाने वाले वस्त्र और श्रृंगार धराए जाते हैं। लगभग यही श्रृंगार एवं वस्त्र दीपावली के पूर्व की द्वादशी को धराए जाएंगे। श्री जी प्रभु की सेवा प्रणालिका के तहत आगम की सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, अतः श्री जी में कई परिवर्तन सेवा प्रणालिका में हो रहे हैं। उनके बारे में जानकारियां हम निरंतर आपको देते रहेंगे। जैसे कि आज की एक विशेषता देखें, प्रभु श्रीनाथ जी में आगामी अन्नकूट की भोग सेवा के तहत आज से घन की सेवा प्रारंभ होती है। पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा प्राप्त श्री जी भक्त सेवक प्रातः 4:30 बजे अपने अपने टोल कहत ब्रजवासियां पद का गायन करते हुए श्री जी मंदिर की परिक्रमा करते हैं। उनके साथ श्री जी मंदिर के पंड्या परेश जी भी होते हैं। परिक्रमा के पश्चात विधि विधान से घन की सेवा पंड्या जी द्वारा प्रारंभ करवाई जाती है। घन की सेवा का भाव समझें तो प्रभु श्रीनाथ जी की अन्नकूट की सामग्री सेवा में सबसे पहले पापड़ की सेवा होती है। पापड़ की सामग्री का मिश्रण लोट तैयार किया जाता है। जो भी वैष्णव पापड़ के लिए विविध सामग्रियों, दालों का चूर्ण, मसाले आदि मिश्रित करके तैयार करते हैं, उनको ज्ञात है कि यह मिश्रण कठोर रहता है, अतः उसे सामग्री के लायक बनाने हेतु काष्ठ के घन से कूटा जाता है। इसीलिए इस सेवा को घन की सेवा कहते हैं। घन वह साधन है जो लकड़ी के हथौड़े जैसा होता है। इसे यदि भक्ति के भाव से देखें तो महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी अपने कृपा पात्र जीवों को प्रभु श्री जी के लायक बनाने के लिए कभी कभी बहुत ही कठिन परीक्षाओं में से गुजारते हैं और अपनी कृपा सानिध्य में प्रभु श्री जी को समर्पित करते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज कत्थई आधार पर कला बत्तू के काम की तथा श्याम हाशिया पर सुनहरी सुरमा सितारे के भरत काम वाली पिछवाई धराई जाती है।
गादी तकिया और चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पीली सलीदार जरी का सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का अर्थात घुटने तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, हास त्रवल, कड़ा, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण पन्ना तथा सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर पीले रंग के सलीदार चीरा, जिसे जरी की पाग भी कहते हैं, उसके ऊपर सिर पेच, पन्ना की काशी के काम की चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्री कर्ण में पन्ना के कर्ण फूल की 2 जोड़ी धराई जाती हैं। कली माला जी धराई जाती है। श्री जी को फूलघर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में कमल छड़ी, स्वर्ण के वेणु जी एवं एक पन्ने के वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सवत धराई जाती हैं, तो खेल के साज में पट प्रतिनिधिका एवं गोटी सोने की आती हैं। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के आभरण बड़े कर, छेड़ान के आभरण व श्रीमस्तक पर रुपहरी लूम तुर्रा धराकर शयन के दर्शन खुलते हैं। राग सेवा में मंगला में बार बार हरि सिखवन लागे, राजभोग में सुनिए तात हमारो मतो, आरती में बाजत नंद आवास बधाई, शयन में विनती करत नंद कर जोरे, मान के पद में पिय को बदन निहारे, पोड़वे के पद में वे देखो बरत झरोखन दीपक, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जैसे कि हम जानते हैं मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग आरोगाया जाता है। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। मंगल माधो नाम उचार, मंगल माधो नाम उचार, मंगल बदन कमल कर मंगल, मंगल जनकी सदा सभार, मंगल माधो नाम उचार, देखत मंगल पूजत मंगल, गावत मंगल चरित उदार, मंगल श्रवण कथा रस मंगल, मंगल तनु वसुदेव कुमार, मंगल माधो नाम उचार, गोकुल मंगल मधुवन मंगल, मंगल रुचि वृंदावन चंद, मंगल करत गोवर्धन धारी, मंगल वेश यशोदानंद, मंगल माधो नाम उचार, मंगल धेनु रेणु भूमंगल, मंगल मधुर बजावत बीन, मंगल गोप वधू परिरंभन, मंगल कालिंदी पय फेन, मंगल माधो
नाम उचार मंगलचरण कमल मुनि वंदित मंगल कीरति जगत निवास अनुदिन मंगल ध्यान धरत मुनि मंगलमति परमानंद दास मंगल माधो नाम उचार मंगल माधो नाम उचार मंगल माधो नाम उचार मंगल माधो नाम उचार मंगल बदन कमल कर मंगल मंगल जनकी सदा सभार मंगल माधो नाम उचार देखत मंगल पूजत मंगल गावत मंगल चरित उदार मंगल श्रवण कथा रस मंगल मंगल तनु वसुदेव कुमार मंगल मां। अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। यह श्रीनाथ जी मंदिर परिसर के दृश्य हैं और जो जयकारे लगा रहे हैं वे आज से अन्नकूट के तहत प्रारंभ हुई घन सेवा करके आए हुए प्रभु श्री जी के सेवक हैं। कल 3 नवंबर से प्रभु श्री जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए पुनः खुलने जा रहा है। इस बार विशेषता यह है कि स्थानीय निवासियों के साथ वैष्णव भी प्रभु श्री जी के दर्शन आनंद के साथ कर पाएंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नाथद्वारा नगर में स्थित रिसाला की चौक के सामने एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, तो स्थानीय निवासियों को दर्शन पास उपलब्ध कराने के लिए धीरज धाम में व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ वैष्णवों को दर्शन के पास उपलब्ध कराने के लिए दामोदर धाम में व्यवस्था की गई है। 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक पहले श्री जी के स्थानीय निवासियों को दर्शन कराए गए थे। उनके अनुभवों के आधार पर सुविधाओं में कई अपडेट किए गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरह से हो रहे हैं। मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा एवं श्री कृष्ण भंडार अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय के अनुसार श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब प्रभु श्री जी के 4 दर्शनों में दर्शनार्थी दर्शन लाभ ले पाएंगे। प्रभु श्री जी के दर्शन करने जाने का मार्ग वही है। नया बाजार स्थित लक्ष्मी निवास धर्मशाला से प्रवेश करना है तथा नगारखाने द्वार से गोवर्धन पूजा चौक, धोली पट्टिया, कमल चौक होते हुए प्रभु श्री जी के दर्शन कर नगारखाना द्वार से ही पुनः बाहर निकलना है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह एक दर्शन पास का है जो कंप्यूटराइज्ड करके निकाला जा रहा है। बारकोड के माध्यम से निकट भविष्य में प्रवेश मिलेगा। दूसरी तरफ मनोरथियों के लिए भी दर्शनों की व्यवस्था की गई है। वे प्रीतम पोल द्वार से होकर समाधान में जाकर समाधानी जी के पास मनोरथ लिखवा कर भी दर्शन के पास प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णवों से विशेष आग्रह है कि श्रीनाथ जी मंदिर की वेबसाइट नाथद्वारा temple.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर ही दर्शन के लिए पधारें। एक प्रतिक्रिया भी देखते हैं। जय श्री कृष्णा। श्रीनाथ जी के आखिरकार दर्शन खुल ही गए हैं।
7 महीने बाद श्रीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। हमें बहुत ही खुशी हो रही है और इतने ये पास मतलब ये पास के ज़रिए हो रहे हैं और ये पास मंदिर मंडल के द्वारा दिए जा रहे हैं और ये पास बहुत ही मतलब अच्छे से हो रहा है। मंदिर मंडल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि अगर श्रीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं तो बहुत ही सेफ्टी के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी व्यवस्था की गई है मंदिर में, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी तरफ नगरपालिका तथा प्रशासन द्वारा प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर तक सुगमता से जाने के लिए मार्ग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और जो थोड़ा कार्य बचा है वह भी कल तक पूर्ण हो जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है। यह श्रीजी मार्केट के दृश्य हैं जहां इंटरलॉकिंग टाइल्सें लगाई जा रही हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सन्नाटे के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सन्नाटे और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला। कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।